हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है पीएनबी मेटलाइफ की तरफ से। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और मेटलाइफ मतलब कि पीएनबी इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करता है पीएनबी मेटलाइफ के नाम से। ठीक है, तो वो हायरिंग कर रहा है फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली ये क्या पोस्ट रहती है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहता है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको सैलरी मिलती है या कमीशन बेस्ड में होती है जॉब। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने स्किल्स वगैरह मांगी हुई है कुछ। रुकिए मैं आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी दिखा देती हूँ पहले। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं देखा है बट जनरली इंटरमीडिएट और समटाइम्स ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। ठीक है, बट जनरली इन्होंने नहीं देखा है तो आप इंटरमीडिएट मांग के चलिए। और इसके अलावा स्किल्स इन्होंने कुछ मांगी हुई है। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज इवेलुएट वेदर यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या आपके पास इनमें से कोई भी एक ऐसा गुण है? तो क्या क्या क्वालिटीज इन्होंने दे रखी है? एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, selling and influencing ability, good communication skills, perseverance, planning and organizing skills, high values and ethics, openness to learn। ठीक है, तो देखिए इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट कुछ भी कहिए, वो आपका वर्क कम्युनिकेशन का ही रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और लर्निंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, एथिक्स अच्छा होना चाहिए। एथिक्स इसलिए बिकॉज कि इंश्योरेंस का जो वर्क होता है खास तौर से जो लाइफ इंश्योरेंस है जिसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, तो वो एथिक्स से रिलेटेड ही है। बिकॉज आप किसी को हेल्प कर रहे हो कि अगर उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को पैसे जो भी हैं वो मिल जाए, तो वो एथिक्स से रिलेटेड वर्क हो जाता है। ठीक है, बट अब आज की डेट पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो सिर्फ टर्म प्लान्स पे काम नहीं करती, मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे काम नहीं करती। यहाँ बहुत सी ऐसी पॉलिसीज होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है और सेविंग से रिलेटेड होती है। इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड वगैरह की बात किया जाए तो वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेन होता है, प्रॉफिट भी होता है बहुत तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। और यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ये आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। टैक्स बेनिफिट का मतलब जो आप अगर आपकी सैलरी जो है टैक्सेबल है, ठीक है, तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज कर लेते हो तो आपका वो टैक्स नहीं कटता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है और इतनी अधिक हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप इंटरमीडिएट इसमें क्वालिफिकेशन मांग के चलिए, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, खाली स्किल्स दे रखी है। ओके, और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा आपका। तो वर्क प्रोफाइल मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट का वर्क रहता है, वही आपका वर्क रहता है, लेकिन अब उसको फाइनेंशियल एडवाइजर इसलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस एजेंट जो पहले रहते थे वो सिर्फ टर्म प्लान्स पे थे, यानी कि इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते थे। अब उनको फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो ऐसी पॉलिसीज सेल करते हैं, क्योंकि अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी पॉलिसीज लाने लगी है जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो आपके इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज भी रहती है और सेविंग प्लान्स भी रहते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके की पॉलिसीज सेल करनी रहती है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हो, ना कि सिंपल इंश्योरेंस एजेंट के रूप में। ठीक है, वर्किंग विथ पीएनबी मेटलाइफ एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, व्हाट डू योर प्रोफाइल इनटेल। तो क्या आपको काम करना रहेगा? आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है कि लीड्स यानी कि कस्टमर्स इनके। ठीक है, तो आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स, डिटरमाइनिंग देयर नीड्स, offering the right solution, collecting references, enhancing knowledge, being compliant and ethical, being disciplined। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है जर्नी? जब आइडेंटिफाई करते हो यानी आप सर्च करते हो प्रोस्पेक्ट यानी कि जो भी कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो आपका जितने अच्छा कांटेक्ट होंगे लोगों के साथ उतना ही अच्छा आप इसमें आप ग्रो कर सकते हो। और जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट हो, ठीक है, अगर वो अच्छा है कि मतलब इतना है समृद्ध है इतना कि वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, तो अगर आपका ऐसे लोगों का ग्रुप है तब तो खास तौर से आप काफ़ी ज़्यादा
सेल कर सकते हो। और नहीं भी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है। आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा और वो सारी कॉन्टैक्ट्स में है। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि आप वहाँ या वहाँ वर्क करते हो। तो कॉन्टैक्ट्स के भी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी आपको आप तक अप्रोच करेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अब डिजिटलाइज हो गई, आपको घर घर जाना नहीं है। आप लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको पीडीएफ सेंड कर दीजिए, बता दीजिए पॉलिसीज जो भी है उसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, दैट इज इट। और क्या करना है, इसको आप एज पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, अपने पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ कर सकते हो, रिटायर्ड हो तो भी कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टोटल फ्रीलांस वर्क है, उस पर कुछ आपको लोड नहीं लेना है कि क्या करना है, ठीक है। शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह होगी, चलिए मैं आपको पहले पूरा स्टेप बता देती हूँ। करियर स्किल ट्रेनिंग टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, IRDA एग्ज़ाम, IRDAI एग्ज़ाम एंड लाइसेंसिंग। तो देखिए, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो IRDAI का एग्ज़ाम क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए एबल बनाता है कि आप पॉलिसी सेल कर सको, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो और कभी भी आप पॉलिसी सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर आता है क्लासरूम ट्रेनिंग और नॉलेज एंड स्किल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो ट्रेनिंग होगी, वो जो IRD का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करने की ट्रेनिंग होगी, करीब 1 महीने मान के चलिए। वो जो कुछ पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको पास कर लेते हो, 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 50 क्वेश्चंस, उसको क्वालिफाइंग जो होता है 18 क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, तो आप 30 प्लस आप आराम से उसमें कर लोगे, ठीक है। अब बताते हैं, मतलब तुरंत ही रिजल्ट आता है, आपने एग्जाम दिया और तुरंत आपको पता चलता है, तुरंत जैसे क्लोज होता है आपका सिस्टम वैसे ही आपको पता चल जाता है। और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको सेंटर मिलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। फिर क्लासरूम ट्रेनिंग और नॉलेज एंड स्किल। उसके बाद क्या होता है कि आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है इनकी पॉलिसीज से रिलेटेड, ठीक है, जो जो भी पॉलिसीज इनकी है वो बताते हैं कि ये है पॉलिसीज, ठीक है। तो वो पॉलिसी से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है आपकी। फिर आता है आपका तीसरा प्रोसेस है, ये है आपका इन एजेंसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो वही जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, आप जॉब कर रहे हो फिर भी बीच में ट्रेनिंग्स चलती रहती है, बिकॉज जो नए बैचेस है वो आते रहते हैं। तो आप जैसे सपोज कि इनकी नई पॉलिसी आ गई तो ट्रेनिंग चल रही है, तो आप कभी भी उसको भी ज्वाइन कर ले सकते हो। तो इनकी तो ट्रेनिंग चलती ही रहती है, साल भर चलती रहती है। तो आप जब जॉब कर रहे हो तब भी नई पॉलिसी आई तो भी आपने ज्वाइन कर लिया, बजट आया तो आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, कुछ भी हुआ, इनके कमीशंस बढ़े तो ट्रेनिंग हुई, आपने ज्वाइन कर लिया। सारी वर्चुअल होती चीज़ें, ठीक है। CST ट्रेन्स यू फॉर द IRDA लाइसेंस एग्जाम, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ माय करियर पाथ, तो वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट सपोर्ट विल आई गेट, तो सपोर्ट आपको टोटल प्रोवाइड किया जाएगा, सारा आपको डिजिटल सपोर्ट मिलेगा। वो आपको यहाँ ट्रेनिंग से लेकर के एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई करते हो, एग्ज़ाम की पढ़ाई से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, आपका जो पॉलिसी लॉगिन कराते हो वो, कमीशन, सब कुछ ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा। आपके ऊपर कोई रिलेशनशिप मैनेजर भी होगा, वो भी आपको हेल्प करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, ठीक है। जो भी दिक्कतें होंगी वो आप बता सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट में, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, कुछ कुछ जो होती हैं, जैसे कि HDFC होता है तो वो वेब पेज भी, वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट यही हो सकता है कि आपको ये वेब पेज वगैरह या वेबसाइट वगैरह ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका, उसमें अपना ऐड कर सकते हो, लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। अब आ जाता है मैनेजेरियल गाइडेंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड्स डू आई रिसीव, मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं बता देती हूँ। PNB MetLife फाइनेंशियल एडवाइजर्स enjoy some of the most attractive compensation packages in the insurance industry. These packages are कमीशन बेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कमीशन बेस्ड ये आपकी जॉब रहेगी। कॉम्पिटिटिव इसलिए बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैं जो उसमें साथ कंपटीशन रहता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई अच्छे जो एम्प्लॉई है वो किसी दूसरे कंपनी में चला जाए, इसलिए अपनी ये कमीशन हाई रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा कमीशन आपको मिलता है, भले ही ये सैलरी बेस्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने महीने में एक भी पॉलिसी बेच ली ना, तो आपको समझ लीजिए मंथली सैलरी जितनी आपको कमीशन मिल जाता है, ठीक है।
काफ़ी अच्छा कमीशन होता है। 20 से 30% तक का कमीशन ही हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अज्यूमिंग द कमीशन रेट इज़ 30%, जैसा मैंने आपको बताया 30% कमीशन होता है, ठीक है। मतलब आपने 1 लाख की पॉलिसी सेल की, ठीक है, तो आपको 30,000 रुपये का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है कमीशन रेट्स वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट कैन बी डिफर, ठीक है। हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस में कम हो, इन्वेस्टमेंट वाले में ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें भी रहती है, ठीक है। ओके, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, तो देखिए रिकॉग्निशन तो आपको मिलेगी बिकॉज आपका वर्क ही ऐसा है, लोगों को अप्रोच करना, लोगों से कांटेक्ट बनाना, ठीक है। तो रिकॉग्निशन आपका होगा कि हाँ आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हो पीएनबी मेट लाइफ में, तो काफ़ी अच्छा नाम भी होगा, और अगर आप इसमें अच्छा वर्क कर लेते हो तब तो बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको दूर दूर तक आपको पहचान मिल जाएगी, दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास इंश्योरेंस कराने के लिए, ठीक है। आएंगे कि आप तो चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस सैलरी नहीं रहती है, आपको ये मंथली नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें काफ़ी पुराने हो जाते, काफ़ी पुराने का मतलब अगर आपने काफ़ी पॉलिसीज इसमें करा ली है, तो जो उनका जो प्रीमियम हर महीने जो जमा होता है, तो उसमें से भी आपको कुछ हिस्सा, आपको कुछ शेयर्स आपको मिलते रहते हैं, तो वो आपका कहीं न कहीं वो मंथली सैलरीड भी हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है जब आप इसमें जम जाते हो तब, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब नहीं भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही नहीं, आप अप्लाई कर दो, क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।